सैलाब में घिरे तहसील जलालपुर पीरवाला से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिशें। रेस्क्यू ऑपरेशन रात से जारी। दरिया चनाब और रावी बिफरने से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का शहरी इलाका डूबने का शदीद खतरा है। शहर के करीब बनाए जाने वाला बंद किसी भी वक्त टूटने का खदशा है। पानी का दबाव कम करने के लिए बाईपास पर शगाफ डाला गया। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियां मंगवाई गई हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। 7,000 से ज़्यादा अफराद की नकल मकानी। रहीम यार खान लियाकतपुर में दरिया चनाब के 16 देहात में 5,000 के करीब अफराद फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, नौशेर फिरोज, दादू और जाम शोरों समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, भावलपुर और लोधरा समेत पंजाब के मुतादिद अजला में भी बादल बरस रहे हैं। झंग में बारिश से मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात की 9 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची और हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद और अखराज 5,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक है। दरियाए सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड पंजनत से 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा का रेला दरियाए सिंध में शामिल हो रहा है। शाम तक ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। कच्चे के इलाके से नकल मकानी जारी। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस भावलपुर में सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक 24 घंटों में दरिया सतलुज के बेड के इलाकों से 11,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। अदालती निज़ाम में शफाफियत इंसाफ मुहैया करेगा। रूल्स एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। कमेटी जो तजवीज़ करेगी उसके मुताबिक आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस का तमाम अदालतों को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। ये भी कहा है कि डिजिटल केस फाइलिंग, केस ट्रैकिंग जैसे इकदाम किए गए हैं। केसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। 65 की जंग में पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के जवानों और अफसरान को खराज तहसीन। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में सदर जरदारी ने कहा कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फख्र की अलामत बना। वजीर आजम ने कहा है कि मार्का हक में पाक बहरिया ने कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है। बहर अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत की बौखलाहट आखिरी दर्जे को अबूर कर चुकी। वफाकी वजीर का वर्किंग बाउंड्री पर आखिरी गांव का दौरा। रेंजर्स जवानों को बचाते हुए रैले में बहकर शहीद होने वाले जवानों के वालिदैन से ताज़ियत की। वफाकी वजीर ने कहा है कि इसी दौरान भारत ने ड्रोन भेज दिया जो गाँव में आ गिरा।
अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को धमकी दे दी। एक बयान में कहा है कि हर कोई यरगमाली की रिहाई और जंग का खात्मा चाहता है। इसराइली उनकी शराइत मान चुके हैं, अब हमास की बारी है कि उनकी शराइत को कबूल करें। शराइत कबूल न करने पर हमास को ख़तरनाक नताइज से खबरदार कर रहे हैं और ये उनकी आखिरी वार्निंग है। इसके बाद कोई वार्निंग नहीं देंगे। बाद में कहा कि लगता है कि गजा से मुतालिक बहुत जल्द कोई मुआहदा हो जाएगा। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे के लिए सालिसों के जरिए कुछ अमरीकी तजावीज़ मौसूल हुई हैं, तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने आलमी पाबंदियां खत्म करने की सूरत में एटमी प्रोग्राम महदूद करने का इशारा दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने बरतानवी अखबार द गार्डियन में मजमून में लिखा है कि वो एक हकीकी और देरपा मुआहदे के लिए तैयार हैं। आलमी पाबंदियां उठाई जाएं तो यूरेनियम अफजूदगी पर सख्त निगरानी और वाज़े हुदूद तस्लीम कर ली जाएंगी। शारजा में होने वाली ट्राई नेशन T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 19 रन देकर हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम और अब्रार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को शिकार किया। मैच में पाकिस्तानी टीम ने 141 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम सिर्फ 66 रन पर ढेर हो गई। इसराइली फौज ने गजा में एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। 3 रोज में 3 इमारतों को बमबारी करके मलबे का ढेर बना दिया। गजा के दीगर इलाकों में भी रिहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर बम बरसाए। मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के लिए इसराइल की एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शराइत, यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। हमास का हथियार डालने से इनकार, कहा कि इसराइल जंग रोके और गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर देंगे। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बेल्जियम की दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में हज़ारों अफराद का एहतजाज। यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च किया। इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। इटली के शहर मिलान में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। पुलिस ने 890 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। तल अवीव में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत से जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा। इसराइल को रेड कार्ड दिखाओ। फुटबॉल मैच में आयरलैंड शायकीन का बैनर उठाकर एहतजाज। रवा साल 30,000 से ज़ायद अफराद गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने कहा है कि इंसानी स्मगलर सरहदी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। फ्रांस के साथ मुआहदे के तहत जल्द मुल्क बदरी शुरू होगी। एशिया कप क्रिकेट के आगाज में सिर्फ एक रोज बाकी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। प्लेयर्स का कहना है कि वो UAE सिर्फ खेलने नहीं आए बल्कि तारीख बदलने के लिए आए। जनूबी अफ्रीका को वनडे क्रिकेट की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त हो गई। इंग्लैंड ने 342 रन के मार्जिन से हरा दिया। साउथहैम्पटन में खेले गए तीसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 414 रन स्कोर किए थे। जवाब में जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 72 रन पर आउट हो गई। लाहौर में जारी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट कैंप में प्रैक्टिस मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम ग्रीन ने टीम वाइट के खिलाफ 45 ओवर्स में 217 रन बनाए। टीम वाइट ने 20 ओवर्स में 101 रन बनाए कि बारिश हो गई, जिसकी वजह से मैच मुकम्मल ना हो पाया। साद हबीब ने 34वीं पाकिस्तान एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। 4 रोज के मुकाबले के बाद वो 6 ओवर पार के साथ फतहयाब रहे। श्रीलंका के खिलाड़ी और 7 ओवर पार के साथ दूसरे नंबर पर रहे। शाहमीर मजीद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन का इवेंट आनिया फारूक ने जीत लिया। एना जेम्स गिल दूसरे नंबर पर। और स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने US ओपन टाइटल जीत लिया। मेन सिंगल्स फाइनल में आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर को शिकस्त दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी न्यूयॉर्क सिटी में फाइनल देखा।